हर वायरल वीडियो झूठ नहीं होती और हर हॉन्टेड स्टोरी सच नहीं होती। लेकिन जब लाखों करोड़ों लोग दावा करते हैं एक ही चीज देखने का, तो सवाल उठता है कि क्या आज भी हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसे वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विप्लव है। आप देख रहे हैं JGM मिस्ट्री फाइल्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं वायरल हॉन्टेड वीडियोस की, वायरल हॉन्टेड स्टोरीज की, जिनका सवाल इंटरनेट पे हर कोई ढूंढ रहा है, जिनका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है। हमारे साथ मौजूद है आकाश पांत्री और गेस्ट के तौर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैभव भारद्वाज जी, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। तो चलिए डॉक्टर वैभव भारद्वाज जी से जानते हैं हम। तो डॉक्टर वैभव भारद्वाज जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है, मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे जिसमें हिमाचल प्रदेश के मंडी की वो वीडियो थी, जिसमें जो रिकॉर्ड करा उस रिकॉर्डिंग में ये दिखा कि एक स्त्री एक बहुत बुरी तरह चिल्ला रही है, चीख रही है, और उसका आकार ढंग से हमें दिख नहीं पा रहा है। वो थोड़ा ब्लर वीडियो था। हम दर्शकों को वो वीडियो भी दिखाना चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है उस वीडियो के पीछे की क्या सच्चाई है? क्या ये वीडियो सच है या फिर ये एक AI वीडियो है? तो जिस तरह की वीडियो में चीज़ें दिखाई गई है उसमें आप निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकते कि वो मेल है या फीमेल है, केवल आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, हिमाचल जो प्रदेश है वो पहाड़ी एरिया है, और मंडी जैसे इलाकों में देखिए इस तरह की एंटिटीज़ वगैरह मिल जाती है इजीली। तो हो सकता है वो वास्तव में वो भी हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों की शरारत भी है, क्योंकि जिस तरह का वीडियो के अंदर चीज़ें दिखाई गई है तो उसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल सच है या पूरी तरीके से फर्जी है। लेकिन जब हम उनकी आवाज़ें सुन रहे हैं वैभव जी, तो वो आवाज़ एक इंसानी आवाज़ जैसी लग रही है। मान लो जैसे इंसान और शैतान की आवाज़ को मिक्स कर दिया है और फिर वो आवाज़ ऐसी लग रही है सुनने में। तो क्या AI एक ऐसी आवाज़ निकाल सकता है जिससे आम इंसान के मन में इतना डर बैठ जाए कि वो मजबूर हो जाए मानने के लिए कि ये भूत है? आप पिक्चर देखते हो जी, हॉरर मूवी के अंदर किस तरह की आवाज़ आती है? जी, खतरनाक आवाज़ आती है। उससे लोग बहुत डर जाते हैं, नहीं डरते? तो अब आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो, जब पिक्चरों के अंदर ये चीज़ है तो वीडियो के अंदर कोई भी, क्योंकि देखिए आज के टाइम में लोग बागों का क्या है, व्यूज़ कमाना खेल है। सब लोग व्यूज़ के पीछे भागते हैं, उनको व्यूज़ चाहिए होते हैं, पैसा कमाना होता है और कुछ नहीं। बाकी लोगों के अंदर डर बैठे या ना बैठे उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये पुरानी वीडियो है, लेकिन इसका जवाब अभी तक बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं। मैं खुद इस बात का जवाब ढूंढ रहा था कि ये वीडियो में समझ नहीं आ रही कि ये आत्मा है, इंसान है, AI है, या फिर ये क्या है। ये AI भी हो सकता है और वास्तविकता में आत्मा भी हो सकती है। आत्मा भी हो सकती है। जी, जी, आपसे दूसरा सवाल अब आकाश करना चाहेंगे। अब हम सीधा चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां से खबर आ रही है तकरीबन 29 मई को बबीता पांडे, जो कि एक टूरिस्टर थी, जो कि दयारा बुग्याल क्षेत्र से गायब हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकल्स का मानना है कि उन्हें परियां उठा के ले गई या फिर कोई भूत उठा के ले गया, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में नॉर्मल है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, उस एरिया के अंदर आपने एक बोर्ड देखा होगा, अक्सर वीडियो यूट्यूब के अंदर आप देख सकते हो कि परियों का देश खैरात पर्वत। ठीक है। अब जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि उत्तराखंड जो सरकार है, जब उत्तराखंड सरकार उस तरीके से उन चीज़ों को मानते कि वो परियों का देश है, तो देखो लोकल आदमी के मानने की स्थिति तो फिर आप समझ ही सकते होंगे। जब वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को मानती है तो आम आदमी उसको मान सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये सब क्या है, ये सब एक कहानियाँ है। देखिए पहले के टाइम में अलग अलग चीज़ें चलती थी कि नाखून नहीं काटने चाहिए, पेड़ के अंदर रात को नहीं सोना चाहिए। देखिए पेड़ के अंदर क्यों नहीं सोना चाहिए? पेड़ के अंदर इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि अधिकतर जो पेड़ होते हैं वो नाइट के समय में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो इसलिए पुराने ज़माने में लोग बाग बोलते थे कि पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में क्या मान्यता है कि पेड़ के नीचे सोओगे तो भूत चिपट जाएगा। तो इसी तरीके से कहानी बनी हुई है कि वहाँ पे परियां रहती है। हालांकि किसी ने वो परियां नहीं देखी है, और जब तक देखिए प्रूफ नहीं है, जब तक किसी तरह की कोई भी पूरी एक सॉलिड जानकारी नहीं है, तो ये तो देखो मानने का सवाल ही नहीं होता कि उनको परियां लेके गई है। परियां या फिर जो भी हम लोकल्स में कह सकते हैं, वहाँ पे वो नहीं हो सकते, वहाँ पे पहाड़ों में नहीं हो सकते, मतलब आपका ये कहना है? देखिए पहाड़ों में जिस तरीके से परियों के बारे में कहा जा रहा है, और जब तक परियां किसी ने देखी नहीं है तो हम किस तरीके से उन पर विश्वास करें? और जो आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं रात को, जो लोग बताते हैं कि उन्हें आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं,
सर ऐसे तो देखो भानगढ़ का भी है, भानगढ़ में भी लोगों का कहना है कि रात को घुंघरू की आवाज़ आती है, लेकिन जब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी द्वारा वहाँ पर जांच हुई थी तो गौरव जी ने ऑन कैमरे ने सीधा बोला था कि यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे केवल आपको सिर्फ या तो इन्वेस्टिगेशन करता हुआ मैं मिलूंगा या फिर आपको जंगली जानवर मिलेंगे, उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब लोगों ने क्या है, लोगों ने कहानी बना रखी है। अब देखो टूरिस्ट का काम है लोगों को कहानी सुनाना, पैसा कमाना, तो इसी तरीके से गाइड है वहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं, गाइड ये कहानी सुना देते कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। भाई सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए ना, अगर है वास्तव में तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा वो। तो वैभव जी ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान को वो भूत दिख रहा हो और किसी इंसान को वो भूत ना दिख रहा हो। ऐसा कहा जाता है कि जिसके अंदर जो ज्यादा इमोशनल होता है उससे भूत थोड़े कनेक्ट होते हैं। देखिए आपने ऑन कैमरे पे कभी देखा है किसी को भूत को? ऑन कैमरे पे कभी मैंने किसी आज को तक नहीं देखा। ऑन कैमरे पे कभी किसी, देखो ऑन कैमरे पे मैं भूत की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन कैमरे पे भूत दिखाई देते हैं। वो आपको मैं बता दूं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो द्वारिका के अंदर एक हॉन्टेड ट्री था, वहाँ पर एक फ़ोटो खींची गई थी आईपीएस के मेंबर के थ्रू। अब उस पिक्चर के अंदर साफ साफ आकृति दिखाई दी थी, और वो फोटोज आप यूट्यूब पे और उसके अलावा जो आपका गूगल है वहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि वो कैप्चर नहीं हो सकती, लेकिन मैं ऑन कैमरे की बात क्या कर रहा हूँ, मैं ऑन कैमरे की बात ये कह रहा हूँ कि क्या कभी किसी ने दावा किया कि मैंने प्रियो को देखा है? जी मैंने तो आज तक ऐसा कोई दावा नहीं देखा है। आपने कोई दावा हो देखा सकता है हो, लेकिन मेरी नज़रों में अभी तक वो नहीं आया है ना? उसके अलावा काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है, किसी इन्वेस्टिगेटर को ऐसा कुछ नहीं मिला है, केवल एक बोर्ड बना के टांग दिया और बोला गया कहानी बना दी है। इस तरह की चीज़ में मैं इजीली विश्वास नहीं कर सकता और लोगों को भी नहीं करना चाहिए। तो मतलब हम सीधा समझे कि बबीता पांडे का जो केस है उसे सीधा जोड़ा जा रहा है दैविक शक्तियों से, वो गलत है, कोई परिया नहीं है। ये कोई अपहरण का केस हो सकता है या फिर पहाड़ से रात को गिरते वक्त या मृत्यु हो चुकी होगी, और सर्च अभी जारी है इस चीज के ऊपर। देखिए मृत्यु का तो, अगर मृत्यु होती तो अभी क्वेश्चन मार्क एरिया के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी, और उस रिसर्च में अभी तक देखो कुछ नहीं मिला है। हो सकता है वो खुद से गई हो सकता है उसको किडनैप किया गया हो, या हो सकता है कि वो गिर भी गई, उसकी डेथ भी हो गई हो, तो कुछ भी चीज़ हो सकती है। इसमें तो देखो अभी कानूनी जांच चल रही है, अब कानूनी जांच के साथ ही पर्दाफाश होगा इस कांड का। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा दिल्ली की तरफ, जहां पे एक वायरल वीडियो बहुत जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक का कहना है, जो कि वीडियो पहले तो महिपाल कब्रिस्तान से है, शमशान घाट से है, जहां युवक का कहना है कि वहां चिता में उसकी बहन की जहां चिता जलाई गई थी, वहां पे कोई रहस्यमयी तरीके से तांत्रिक द्वारा रिचुअल्स करे गए हैं। उसका कहना है वीडियो के अंदर कि नींबू के ऊपर सिंदूर है, और आसपास के लोगों का इस चीज़ को लेके कुछ नहीं कहना। तो सर आपका क्या मानना है इन सब चीज़ों के ऊपर? देखिए इस तरह के तंत्र क्रियाएं तो अक्सर शमशान घाटों के अंदर होती है, क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक तरीके से बात करें तो शमशान जो घाट होता है जहाँ पे चिता जलाई जाती है, वो इस द्वार से दूसरे द्वार का मेन डोर होता है, यानी कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का एक मुख्य द्वार होता है। ठीक है, अब शमशान के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं, काफ़ी सारी क्रियाएं की जाती हैं, और तंत्र के अंदर तो काफ़ी ऐसी सिद्धियाँ जो केवल आप शमशान घाट के अंदर ही जाके कर सकते हैं। तो रिचुअल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। तो क्या ये कहना भी सही है कि वीडियो के अंदर जो बात बताई जा रही है उसे भूत ने किडनैप कर लिया? जिसकी भी चिता थी, वो किसी व्यक्ति की बहन की चिता थी, वो क्या किसी तांत्रिक ने उस आत्मा को कैद करने की कोशिश करी है? देखिए जिस तरीके से चीज़ें वीडियो में दिखाई जा रही है, देखो कभी भी मैं आपको बताता तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। अब वीडियो बनाई गई है, अब वीडियो में वो जो कहना चाहता है उसने अपने अकॉर्डिंग बनाई होगी। अब जब तक पूरी तरीके से जांच नहीं होगी, जब तक पता नहीं लगे किसके द्वारा किया गया, कैसे किया गया, तो आप कैसे किसी चीज़ को कह सकते हो? ये तो एक अंधविश्वास हो गया ना, एक तो मिथ हो गया कि अगर हम इस चीज़ को देख के कहने लगा, मैं कहीं भी रास्ते में नींबू है, ठीक है, अब नींबू गिर गया, मैं सब्जी लेके जा रहा हूँ घर से, अब मेरी पन्नी फट गई, मेरे पन्नी से नींबू निकल गया, अब वो मेरी बाइक के टायर के नीचे आ गया, नींबू फट गया। अब जाते जाते कोई व्यक्ति कहने लगा, अरे यहाँ पे तो टोटका करे गया हुआ है, अब वो उसकी वीडियो बना के डाल दे, तो क्या आप इसको सच मान लेंगे? तो वही चीज़ है ना, दोस्तों का, लोगों का काम क्या है? लोगों का काम यही है अंधविश्वास फैलाना, मिथ को फॉलो करना, वो सही तरीके से चीज़ों को सोचने की कोशिश ही नहीं करते। तो क्या हम चिता से किसी की आत्मा को कैद कर सकते हैं? वैसे क्या कोई प्रूफ है इसका इन सब चीज़ों पे? देखिए विज्ञान तो इस तरह की चीज़ें नहीं मानता बिल्कुल। ठीक है, अब ऐसा प्रूफ आपको, जब विज्ञान ही नहीं मानते तो ऐसा प्रूफ आपको कहाँ मिल सकता है? मतलब आप खारिज करते हैं? लेकिन मैं
कहता हूँ तंत्र क्रिया में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें चीज़ों को वश में किया जा सकता है, अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, ऐसी बहुत साधनाएं हैं। लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे केवल और केवल अगर नींबू और सिंदूर के ब्याह पे आप ये चीज़ें बोल रहे हो तो उस चीज़ को मैं पॉसिबल नहीं तो मानता। वैभव जी, शमशान घाट में तंत्र क्रिया करने का सबसे उचित समय कौन सा होता है रात में, देखिए जो कि एक आम इंसान भी जाए तो वो भी एक महसूस कर सके कि मान लो 2-3 बजे हम जा रहे हैं और हम बाहर से गुजर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना हम बता पा रहे हैं ना हम बता पा रहे हैं, लेकिन वो महसूस हो रहा है, तो ऐसा वो कौन सा समय होता है? देखिए अगर आप शमशान घाट के अंदर कभी भी एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके मन से ना जो दुनियादारी के जो विचार हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। आपका दिमाग हमेशा न्यूट्रन हो जाएगा। आप कभी भी इस चीज़ को फॉलो करिएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो शमशान घाट मैंने जैसे आपको बताया है कि इस लोक से दूसरे लोक के बीच का द्वार है, ठीक है। शमशान घाट से पवित्र जगह इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। लोगों का तो सिर्फ एक मानना, लोगों का मिथ है कि शमशान घाट डरावनी है, शमशान घाट एक पवित्र स्थान है। और आप शमशान घाट के अंदर जिस तरीके का आप टाइमिंग की बात कर रहे हो, देखिए तंत्र क्रिया अधिकतर जो की जाती है वो रात्रि के समय की जाती है। सूर्यास्त के बाद आदमी इस समय पे तंत्र क्रिया करता है ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे और वो अपनी क्रिया को अच्छे से पूरी कर ले। क्योंकि अगर आप दिन के समय में या कोई ऐसे समय में जिस टाइम लोगों का आवागमन होता है, ऐसे टाइम पे आप इस क्रिया को करोगे तो देखो लोग आपको देखेंगे भी, टोक भी लगेगी, सारा कुछ होगा। इसलिए अधिकतर जो क्रियाएं होती है वो रात्रि के समय में ही की जाती है। और जैसे हमारे 7 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें कोई ऐसा वार होता है, ऐसा कोई डे होता है जिसमें ये तंत्र क्रिया सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है? देखिए खासकर तंत्र क्षेत्र के अंदर मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन बहुत परफेक्ट माने जाते हैं तंत्र क्रियाओं के लिए। मंगलवार और शनिवार जी। और सूर्य अस्त्र के बाद ये सब क्रिया ज्यादा जोरों शोरों से की जाती है ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसका कि 12 बजे के बाद, जैसे हम सब मानते हैं कि हाँ जो भूत होती है उनकी एनर्जी रात के 2 से 3 बजे के बीच में बहुत ज्यादा उजागर हो जाती है, बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो ऐसा भी होता है? देखिए एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये सब कहानी की बातें हैं। एनर्जी का एक्टिव होने का टाइम ऐसा नहीं कि कोई टाइम पर्टिकुलर टाइम है कि 1 बजे ही एक्टिव होगी या 2 बजे भी एक्टिव होगी। बहुत से केसेस आपने पोजीशन के देखे होंगे वो दिन के समय भी होते हैं, बहुत से पोजीशन आपने देखे होंगे वो रात्रि के समय भी होते हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कोई फिक्स टाइम है। ये तो देखो एक कहानी बनाई गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं जैसे, ठीक है, और आपके दिमाग में मैंने पहले से कहानी बता दी कि भाई वो जगह हॉन्टेड है और वहाँ पे रात को 10 बजे के बाद मत जाना, नहीं तो भूतनी मिल जाएगी और हाथ से तुझे डरा के भगाएगी, तुझे पीछे से पकड़ लेगी। अब क्या रहेगा, आपके मन में एक विचार चलता रहेगा कि भाई 10 बज गए, किसी ने मुझे बताया था वहाँ पे भूतनी है और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ना चाहते हुए भी आपको वो चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी, आपके मन में वो वहम रहेगा। अधिकतर चीज़ें यही रहती हैं। फियर जो हमारा दिमाग पकड़ लेता है, हाँ, उस डर बस, को बस। कि वहाँ पे भूत है, पैराडोलिया। और वही हम भांगड़े के किले में भी देखते हुए आ रहे हैं कई सालों से कि वो भूतिया जगह है। ये सब पैराडोलिया की वजह से होता है। जबकि सच्चाई ये है कि भांगड़ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक टाइगर रिजर्व है जहाँ से जंगली जानवर आते रहते हैं। अरे तो भानगढ़ का जो किला है वो किला तो चारों जंगल से घिरा हुआ है। अब एक बात बताओ, सुबह के टाइम में वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, किसी ने चिप्स खाई, किसी ने अंगूर खाया, किसी ने खाना खाया। अब ऐसा तो नहीं कि भाई ये सारे के सारे एकदम जेन्युइन बंदे हैं, किसी के हाथ से सामान भी गिर जाता है, लोग बाग डस्टबिन में कूड़ा भी फेंकते हैं। अब रात के समय में जंगली जानवर आते हैं डस्टबिन में, वो उनको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी तो खाएंगे और हम उन्हें भूत समझ लेते हैं। और जैसे किसी ने अगर छींक भी दिया ना तो वो छींक क्योंकि कहानी में दिमाग में जाएगा कि खंडरी एरिया है, आवाज वैसी फ्लो करती है वहाँ पे। तो ये सारा का सारा लॉजिक है। और वहाँ ज्यादातर हाइना भी देखे जाते हैं। बिल्कुल, जिनकी यही रीजन है। हंसी और जो जब चिल्लाते हैं भौंकते हैं तो लगता है जैसे कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज हमारी जहन का या वहन कह सकते हैं हम इसको। बिल्कुल। सच और झूठ को पहचानने के लिए आप जेजीएम फाइल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। हम हर शनिवार रात को 8 बजे ऐसी वीडियोस लाते हैं जिससे पूरे हफ्ते की जितनी भी वायरल वीडियोस हैं उनका सच पता लगाया जाए या फिर झूठ पता लगाया जाए। तब तक के लिए हम चलते हैं, देखते रहिए जेजीएम मिस्ट्री फाइल्स। धन्यवाद।